Hello everyone. In this video lecture, we will discuss the topic relativity, frame of reference, inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. सबसे पहले अगर हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो रिलेटिविटी के केस में देखिए यहाँ पे अगर हम रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं तो सब कुछ अगर हम इस यूनिवर्स में देखें तो क्या है, रिलेटिव है. ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव, राइट. कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं. देखिए से हमने यहाँ पे ये 3 स्टिक्स ले ली. इनकी लेंथ को अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं बी की लेंथ को ए से कंपेयर करती हूँ तो जो बी की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. अगर मैं बी की लेंथ को सी से कंपेयर करती हूँ तो बी की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. बट लेंथ तो सेम है, लेंथ तो हमने चेंज नहीं की, लेकिन डिपेंड कर रहा है हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये साइज बड़ा होगा, इसकी लेंथ बड़ी होगी या इसकी लेंथ छोटी होगी. तो यहाँ पे क्या है, लेंथ इज रिलेटिव. बी की जो लेंथ है वो ए और सी से क्या है, रिलेटिव है. अगर ए से कंपेयर कर रहे हो बड़ी है, सी से कंपेयर कर रहे हो छोटी है, राइट. ऐसे अगर हम साइज की बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. सपोज हमारे पास एक टेनिस बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है और एक फुटबॉल है. सबने देखी है ये बॉल. टेनिस बॉल छोटी होती है, क्रिकेट बॉल से थोड़ी बड़ी होती है और फुटबॉल सबसे बड़ी होती है. तो अगर यहाँ पे क्रिकेट बॉल के साइज को मैं टेनिस बॉल से कंपेयर करूं तो क्रिकेट बॉल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट. अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट बॉल के साइज को फुटबॉल से कंपेयर करूं तो क्रिकेट बॉल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. लेकिन साइज तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा आंसर चेंज हो जाता है. डिपेंड करता है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, साइज इज रिलेटिव. अगर आप इसको टेनिस बॉल से कंपेयर कर रहे हो तो ये बड़ी है, अगर आप इसको फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हो तो ये क्या है, छोटी है. सेम यही चीज हमारी मोशन के केस में आ जाती है. अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कोई भी एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है. 2 ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व करते हैं. एक ऑब्जर्वर ए हो गया जो कि अर्थ पर खड़ा हुआ है, मीन्स रेस्ट पोजिशन पर है. एक ऑब्जर्वर बी हो गया जो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है. ये ए और बी इस ट्रेन की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं. तो यहां पे देखो ए की अगर हम बात करते हैं तो ए ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रेन की पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको ट्रेन जिस पोजीशन से, जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से जाती दिखाई देगी. तो ए के लिए ट्रेन की पोजीशन क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, राइट. अगर हम बी ऑब्जर्वर की बात करते हैं, बी ऑब्जर्वर क्या है, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. तो बी ऑब्जर्वर को जो ट्रेन की वेलोसिटी दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, 60 + 30 90 किलोमीटर पर आवर. अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. लेकिन ट्रेन तो हमारी 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मोशन क्या है, रिलेटिव है. ए और बी के रेस्पेक्ट में मोशन क्या है, रिलेटिव है, राइट. तभी हमारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, जबकि ट्रेन तो हमारी 60 से ही मूव कर रही है. तो ये एग्जाम्पल क्या शो करता है, दैट मोशन इज रिलेटिव. इसी तरह से अगर हम टाइम की भी बात करें तो टाइम देखो, टाइम भी रिलेटिव है. डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर हो. अगर हम सेम इंस्टेंट पर इंडिया में टाइम देखें तो कुछ डिफरेंट होगा, यूके में टाइम देखेंगे तो डिफरेंट होगा, यूएस में टाइम देखेंगे तो डिफरेंट होगा. तो अलग अलग जगह पर टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा. डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है. तो टाइम भी क्या है, रिलेटिव है लोकेशन से, किस लोकेशन पर आप हो, ठीक है. तो ये क्या, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि ये सारी चीजें हमारी क्या है, रिलेटिव है. हम जनरली अपने आसपास में भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमारी डेली लाइफ में भी हम देखें हर चीज क्या है, रिलेटिव है. ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव. तो यहाँ पे हम देखो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं. अभी तक हमने रिलेटिव पढ़ा, नाउ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में हम बेसिकली जो मोशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करते हैं, राइट. तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ठीक है. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज. जो रिलेटिव मोशन में जो बॉडीज होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर डील करते हैं. ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, राइट. अगर हम इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं. तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. कौन कौन से टाइप होते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट, एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी.
कैसे हम इनको अलग अलग बताएंगे कि किस तरह से, क्या स्पेशल में क्या होता है और जनरल में क्या होता है। देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर हम बात करें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो या रेस्ट पोजीशन पर हो, राइट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन ऑब्जेक्ट्स को डील करेंगे। रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो दो ही ऑब्जेक्ट होंगे तभी हम उनको रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो या फिर रेस्ट पोजीशन पर हो, उनको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर डील करते हैं, ठीक है। नाउ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जीटीआर में हम उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनको हम किस में डील करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डील करते हैं। तो इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जीटीआर। अभी हमने यहाँ पे बात की कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोशन क्या है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द मोशन। मोशन बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाना मोशन को डिफाइन करता है, ठीक है। द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन, राइट। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें विद रिस्पेक्ट टू चाहिए होता है, कोई भी चीज हमारे पास होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, तभी हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो मोशन, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं, कोई बॉडी है वो चलती जा रही है चलती जा रही है, आपके पास ना तो उसका इनिशियल चलने की पोजीशन आपको पता है ना फाइनल पता है, तो आप उसके मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास इनिशियल कोई कोऑर्डिनेट हो, उस इनिशियल कोऑर्डिनेट से उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, तब आप मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोशन ऑफ बॉडी हैज नो मीनिंग अनलेस इट इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू सम वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई मीनिंग नहीं है अगर आपके पास उसको डिफाइन करने के लिए कोई विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, राइट। तो मोशन क्या है, बेसिकली चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज हो जाना मोशन को डिफाइन करता है। तो यहां से क्या चीज निकल के आई कि मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू होना जरूरी है, और उस विद रिस्पेक्ट टू को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। दो तरह, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, आप कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो स्टैंडिंग पोजीशन में प्लेटफॉर्म पर है, रेस्ट पर है, और ट्रेन मूव करती है प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन मूव कर रही है, क्योंकि ट्रेन की जो पोजीशन है वो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में चेंज हो जा रही है, ठीक है। ऑब्जर्वर ए, ये ट्रेन हो गई आपकी और ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन की पोजीशन है वो क्या चेंज हो गई, अभी यहां पे खड़ी हुई थी फिर यहां पहुंच गई, राइट। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो गई, इसका मतलब ये जो ट्रेन है वो किस में आ गई, आपकी मूविंग पोजीशन में आ गई, राइट। ट्रेन में क्या हुआ, मोशन हुआ। तो इस केस में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोशन में हम, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम मोशन की प्रॉब्लम्स को ही, रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम को ही डील करते हैं। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैकेनिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के जो लॉ है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो वैलिड होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ले लेते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई भी पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पर रहेगा, मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ तो वो मूव करता रहेगा, कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, राइट। तो अगर सपोज कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है
तो वो v से ही कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो v क्या है वहां पे कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है। और v कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, v कांस्टेंट का मतलब होता है a इज इक्वल टू 0, a मीन्स एक्सेलरेशन। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो v कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जितने भी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं, ऐसे फ्रेम जिनके अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, उनको हम बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। तो जितने भी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होंगे उनको भी हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अब जो रेस्ट बचे हुए फ्रेम है वो कैसे हो गए, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन क्या हो गई, इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। ऐसे फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या हम कह सकते हैं जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होंगे, ऑल एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इनको हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइप डिस्कस किए थे, वहां से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को। कैसे कर सकते हैं, देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हमने बात की थी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और रेस्ट, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, राइट। और एक्सेलरेशन 0 किस में होता है, इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम किस तरह के फ्रेम्स यूज करते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स को यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या था, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, राइट। वेलोसिटी वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा तो फ्रेम कैसे हो जाएंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम। और एक्सेलरेटेड फ्रेम कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हम किस तरह के फ्रेम्स को यूज करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आते हैं इनर्शियल फ्रेम्स, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर क्या आते हैं आपके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, इज अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। चलिए, अर्थ क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अर्थ की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो इनर्शियल होना चाहिए, बट एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो अर्थ का मोशन होता है वो स्पिन मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है। अर्थ जो है वो एक रोटेटरी मोशन में मूव करती है, राइट। अब जब हमें पता है कि जब भी रोटेटरी मोशन होता है तो सेंटर से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फोर्स जनरेट हुआ तो एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा, राइट। और उस एक्सेलरेशन से ये कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, राइट। तो इसलिए अर्थ क्या होगा हमारा, नॉन इनर्शियल। एक्चुअल में अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन अर्थ पर ही खड़े होकर ले रहे हैं और ऑब्जर्वेशन भी अर्थ पर ही ली जा रही है, राइट, तो उस केस में हम क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पे हो जाते हैं तो इसलिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। बट इन एक्चुअल अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस just because of its rotatory motion or its spin motion, right? क्लियर है। तो अर्थ क्या है हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।